सो है व्हाट्सअप यूट्यूब इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीपेस्ट पॉसिबल एडिटिंग पीसी बिल्ड के बारे में। अगर आप लोग एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते थे जिसमें आप एडिटिंग कर सको, आपके एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर सोनी वेगास जैसे हैवी सॉफ्टवेयर अगर आप चलाना चाहते थे, वीडियोज़ रेंडरिंग करना चाहते थे, या फिर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए करना हो या फिर कुछ अदर प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है, एडिटिंग करनी है और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है, तो आज के वीडियो में हम एकदम कम से कम बजट में, एकदम कम पैसे में हम कितने पैसे में एडिटिंग बिल्ड कर पाएंगे, आज के वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूं। और आज हम एडिटिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो यार ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को भी दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक मिलते रहें। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, एडिटिंग बिल्ड में हमको एटलीस्ट 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 6 कोर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 6 कोर तो आपको रिक्वायरमेंट होगी ही एडिटिंग पीसी के लिए। अगर आप 4 कोर के साथ, क्वाड कोर के साथ जाओगे तो आपको लैग महसूस होगा, बट अगर आपके पास 6 कोर रहेंगे तो आप आराम से एडिटिंग कर पाओगे, आपके सॉफ्टवेयर आराम से चलेंगे। जो भी हैवी सॉफ्टवेयर है, एडोबी प्रीमियर प्रो, वेगास प्रो, कोई भी ऐसा हैवी सॉफ्टवेयर आप आराम से चला पाओगे। तो उसके लिए एकदम हमने सस्ता प्रोसेसर चूज़ किया है और सबसे सस्ता प्रोसेसर आता है AMD राइजन की तरफ से। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे रखा है, ये है वो प्रोसेसर। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है राइजन का 5 1600, राइजन 5 1600। और इससे सस्ता प्रोसेसर कोई भी नहीं है अभी मार्केट में 6 कोर 12 थ्रेड के साथ। तो इसके लिए हमने इसको चूज़ किया, राइजन 5 1600 को। और काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी कम प्राइस में आता है, और जो प्राइस में आता है तो आपको उतनी वैल्यू आराम से ऑफर करवाएगा। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेसर को चूज़ किया है। 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक है इसकी, और 3.6 की आपको मैक्स बूस्ट मिल जाती है। मतलब 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक आराम से ये चला जाएगा जब आप रेंडरिंग करोगे। तो उसके लिए ये प्रोसेसर बेस्ट है, और 7 से 8 हज़ार के बजट में आपको आराम से अमेजॉन पे मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो जो सेकेंड चीज़ होती है, अब हमको एक मदरबोर्ड चूज़ करना था। तो मदरबोर्ड के लिए हमको एकदम, हमारा जो बजट है वो काफ़ी कम है, 30 से 40 हज़ार में हमको एक एडिटिंग पॉसिबल वाला बढ़िया वाला पीसी बिल्ड करना है, जिसमें एडिटिंग हम आराम से कर पाए, लैग फ्री एडिटिंग हो पाए, अटके नहीं कहीं। मतलब रेंडर करते टाइम आप 1-2 सॉफ्टवेयर और भी यूज़ कर सकते हो, क्रोम, ऐसे यूट्यूब भी यूज़ करते हो, इस टाइप का। तो उसके लिए हमको एक सस्ता सा मदरबोर्ड चाहिए। अब एटलीस्ट A320 के साथ अगर जाओगे तो आपको फ्यूचर में जो अपग्रेड अगर आप करना चाहते हो खाली प्रोसेसर का, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने B450 का मदरबोर्ड चूज़ किया है। B450 आता है MSI, आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो, बट जो सस्ता मदरबोर्ड था वो ये है गीगाबाइट की तरफ से। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड आता है B450M DSH3। अब ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है इस प्राइस रेंज में। ये 6100 6300 के आसपास आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। और इसमें भी काफ़ी आपको मतलब ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, आप SSD यूज़ कर सकते हो, M.2 अपनी आराम से इसके ऊपर लगा सकते हो। और थोड़ी बहुत अगर आपको ओवरक्लॉकिंग भी करनी है आपके प्रोसेसर को स्टॉक कूलर के ऊपर, वैसे राइजन 5 1600 थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक हो जाता है स्टॉक कूलर के ऊपर, आप जैसे 3.8 तक इसको आराम से स्टॉक कूलर पे ओवरक्लॉक कर पाओगे, तो वो ये मदरबोर्ड में पॉसिबल है। अगर इसकी जगह आप A320 लोगे तो उसके ऊपर नहीं कर पाओगे, और उसमें आपको NVRAM भी अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको NVRAM भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके लिए हमने ये वाला मदरबोर्ड चूज़ किया है, और काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। और जो प्राइसिंग के ऊपर आता है वो मतलब एकदम पूरा वैल्यू, आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। तो इसके लिए हमने ये मदरबोर्ड चूज़ किया है। अब यार नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी ग्राफिक कार्ड। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपका जो GPU है वो एटलीस्ट, अगर एक मतलब टॉप लेवल का GPU नहीं रहेगा ना, थोड़ा बहुत लो क्वालिटी का भी रहेगा तो भी चल जाता है। हालांकि आपको गेमिंग में GPU बढ़िया डालना पड़ता है, बट एडिटिंग के टाइम थोड़ा बहुत हल्का GPU ले है, सस्ता वाला रहे तो वो भी चल जाएगा। तो उसके लिए हमने गीगाबाइट का चूज़ किया है RX 570। और ये GPU मैंने अभी सेल में ही परचेज़ किया था। सेल में मुझे 10,000 का मिल गया था, 1500 रुपये कुछ ऑफ चल रहा था SBI का कार्ड लगा के, अगर आपको याद हो तो उसी टाइम पे मैंने ये GPU मंगा लिया। मुझे लगा कि इससे बेहतर डील अभी नहीं मिलेगी फ्यूचर में, 6-7 महीने तो सेल आने वाले नहीं है, तो इसके लिए मैंने मंगाया था तब। और मुझे 10,000 रुपये में मिल गया था, और 10,000 में आई थिंक आज भी ये काफ़ी 2020 में भी काफ़ी बढ़िया वैल्यू ऑफर करता है। AAA टाइटल जैसे गेम्स में भी आपको काफ़ी अच्छे 60+ FPS निकाल के देता है। और ये 4 GB की यहाँ पे आपको DDR5 की मेमोरी मिल जाती है, और 128 बिट का आपको यहाँ पे मिल जाता है, 128 बिट। और मतलब काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है इस प्राइस रेंज के ऊपर। 10,000 में अगर आप देखोगे
2020 में तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। हालांकि 1050 Ti पुराना हो गया, वो भी आपको 10-11 हज़ार मिलेगा, बट 570 उससे थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करता था, तो इसके लिए मैंने RX 570 मंगा लिया। और आप लोगों जो लोग ऑलरेडी ये गेमिंग के फील्ड में हो या फिर एडिटिंग के फील्ड में हो, तो आप लोगों को तो पता होगा ये ग्राफिक कार्ड कैसा है, बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये ग्राफिक कार्ड परचेस कर लिया और इसकी जो प्राइस है वो 10,000 पड़ी थी। हालांकि अगर आप अभी इसको परचेस करोगे तो आपको 11,200 से 500 के बीच इसकी प्राइस है वो ले करती है अमेजोन पे। तो आप देख लेना, ये ग्राफिक कार्ड बेस्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आप वो परचेस कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, हमको एक चाहिए था पावर सप्लाई PSU। और पावर सप्लाई के लिए ये जो हमारा बिल्ड है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है वो 65 वोट TDP है इसकी। और यार 65 वोट TDP और ग्राफिक कार्ड भी कुछ उतना हैवी हमने नहीं डाला है, तो उसके लिए हमको 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ था। बट जब मैं ले रहा था तो मैंने सोचा कि मैं फ्यूचर में अपग्रेड करूंगा ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर, तो उसके लिए मैंने 550 वोट का पावर सप्लाई डाल दिया है। जैसा कि आप यहाँ पीछे देख पा रहे हो, कूलर मास्टर का ये पावर सप्लाई है 550 वोट का, और काफ़ी बढ़िया पावर सप्लाई है ये। जो प्राइस पे ऑफर आता है ना, तो काफ़ी अच्छी आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे आपको एक और अच्छी चीज़ मिल जाती है, आपको जो आपके जो ग्राफिक कार्ड में कनेक्टर आता है, वहाँ पे आपको 8 पिन का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। 2 ड्यूअल 8 पिन के आपके वायर्स मिल जाते हैं इसमें। तो आप अगर फ्यूचर में चाहो तो एक तो आपके मदरबोर्ड में लग जाएगा और एक आप अपने आराम से ग्राफिक कार्ड में लगा सकते हो। तो आपको ऐसे कुछ अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा, वो कनेक्टर तो साथ में ही आ जाते हैं। हालांकि आजकल जितने भी PSU आते हैं पावर सप्लाई यूनिट, वो सब में ऑफर, ये नॉर्मल चीज़ है, तो आ ही जाता है। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये जो मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको ऑरा सिंक का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में अपना जो कैबिनेट है वो RGB वाला कैबिनेट डालते हो और अपने फैंस की जो RGB है वो कंट्रोल करना चाहते हो, तो आराम से इसके थ्रू आप कंट्रोल कर पाओगे। मोलेक्स कनेक्टर के थ्रू आप आराम से इसमें लगा सकते हो, और RGB का जो सॉफ्टवेयर है वो आराम से यूज़ करके आप आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने फैंस को, RGB स्ट्रिप्स को। तो एस्थेटिक लुक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, मतलब ये बजट में आपको एस्थेटिक्स लुक्स पे भी ध्यान आपका हो जाएगा और आपका काम चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये वाला जो मदरबोर्ड है ये परचेज़ किया था, और ये काफ़ी अच्छा, ये जो PSU है काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सकते हो। मतलब ये PSU का मेन लेने का रीज़न यही है कि अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है आपका प्रोसेसर, या फिर आप अगर हैवी ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो जिसकी TDP ज़्यादा हो, तो आपका काम हो जाएगा, आपको ये PSU चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये खरीदा। तो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ें आती है वो है हमारे पास एक SSD हमको चाहिए थी। अब SSD के लिए हम या तो 120 GB ले सकते थे या तो 240 GB ले सकते थे। अगर हम एक हार्ड डिस्क लगाते तो 120 GB लेना पड़ता। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई 240 GB ले लेता हूँ, और जो मेरा एडिटिंग का काम है वो 240 GB में आराम से हो जाएगा। तो मैंने 240 GB का यहाँ पे WD का SSD परचेज़ किया है। और SSD लगाने से यही होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है। आपकी जो विंडोज़ है वो क्विक चलेगी, और आप जो उसके अंदर एप्लीकेशन डालोगे वो भी काफ़ी मतलब फास्ट चलेगा। अगर आप हार्ड डिस्क और SSD को कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का अंतर है। काफ़ी आपको एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। और प्लस एक चीज़ आपके अच्छी ये लगेगी कि आप जैसे ही अपना सिस्टम बंद चालू करोगे तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। कुछ सेकंड में ही आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, और जब आप चालू करोगे तो कुछ सेकंड में चालू भी हो जाएगा। मतलब ऑन द स्पॉट आप कोई भी काम कर सकते हो, तो आपका काम फास्ट होगा। SSD लगाने का यही सबसे बढ़िया मतलब है। और अगर हार्ड डिस्क आपको लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हो इस सिस्टम में। फ्यूचर में 3500 रुपये की 1 TB हार्ड डिस्क आती है, बट अभी हमारा बजट कम है, इसके लिए हमने SSD लगाया 240 GB का। 2300 के आसपास आराम से आ जाएगा WD का, और किंगस्टन का भी आप ले सकते हो, कोई भी SSD अच्छा ही आएगा। और नेक्स्ट चीज़ हमको एक चाहिए रैम। अब रैम के लिए तो यार हमको एटलीस्ट, आपको अगर पता हो, राइजन के प्रोसेसर जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी रैम को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप अगर 3000 मेगाहर्ट्ज़ का भी रैम लगा लोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसके लिए मैंने 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम लिया, कॉर्सैर का 16 GB ड्यूअल चैनल। अब यहाँ पे ड्यूअल चैनल लेने का फ़ायदा ये है कि ड्यूअल चैनल में आपको एडिटिंग करते टाइम, गेमिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है परफॉर्मेंस में। काफ़ी ज़्यादा नहीं, बट सिंगल चैनल से आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। तो हम सिंगल चैनल की जगह ड्यूअल चैनल लगाएंगे, 8 GB की 2 स्टिक्स, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहो तो फ्यूचर में आप इस रैम को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक आप आराम से इसको लेके जा सकते हो, और आराम से चलेगा ये रैम। तो ओवरक्लॉकिंग के बाद आपको और अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इस रैम के साथ। तो इसके लिए हम लोगों ने रैम इसको सेलेक्ट किया। तो जब हम कैबिनेट चूज़ कर रहे थे तो हमने सोचा इतना पैसा खर्चा हो ही रहा है तो RGB पे एक बार थोड़ा ध्यान दे देते, एस्थेटिक्स पे भी ध्यान दे देते, ताकि आपको जो लुक्स मिले वो काफ़ी अच्छे मिले। और आप जब PC यूज़ करोगे तो लगेगा कि हाँ भाई आपने इतने पैसे खर्चे हैं, तो लुक्स पे भी थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में PC। तो उसके लिए हमने कैबिनेट चूज़ किया है चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला RGB कोबरा कैबिनेट। अब ये कैबिनेट यार जो प्राइस रेंज पे आता है
आता है 5500 में आपको ये मिल जाएगा, और जो वैल्यू प्रोवाइड कराता है ना भाई वो मतलब तबाही है। आप इसके लुक्स की बात करें तो आपको 3 RGB में फ्रंट में 120 mm के फ़ैन मिल जाते हैं, और बैक में एक रियर में आपको RGB फ़ैन मिल जाएगा। और ये मतलब फ़ैन ऐसे है कि ARGB फ़ैन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक एक फ़ैन के आप आराम से कलर चेंज कर पाओगे, मतलब एक फ़ैन में जो राउंड होता है उसके अंदर भी आप कलर चेंज कर पाओगे। तो RGB और ARGB में यही डिफरेंस है कि आप सिंगल कलर भी चेंज कर सकते हो अपने फैंस के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कैबिनेट मतलब मस्त है इस प्राइस रेंज के अंदर। 5500 में ये कैबिनेट वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट है। और चिपट्रॉनिक्स भी मतलब थोड़ी जानी मानी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि कोई चालू चिल्लर ब्रांड उठ के आ गया और अपना कैबिनेट सेल करना है, ऐसा नहीं है। काफ़ी पहले से ये ब्रांड इंडिया में अपनी कैबिनेट्स सेल कर रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। हालांकि इसी कंपनी के कुछ कैबिनेट्स बहुत बेकार आते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये वाला कैबिनेट वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट है। अगर आपके पास 5 से 5,500 रुपये हैं तो आप आँख बंद करके इसको ले लो, और जो लुक्स आपको प्रोवाइड कराएगा ना, एकदम मस्त लुक करवाएगा प्रोवाइड। और आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली सवाल ज़रूर पूछना, और आपको ये पीसी बिल्ड कैसा लगा ज़रूर बताना नीचे वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया, जो भी ये मैंने लिंक आपको बताए, जो भी पीसी बिल्ड में जो पार्ट्स यूज़ हुए, अगर आपको उनके लिंक चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप परचेस करो तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं विवेक मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।